हेलो दोस्तों, गार्गी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम परावर्तन के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। पिछला टॉपिक हमारा था, पिछला वीडियो जो हमने बनाया था, प्रकाश का परावर्तन और उसके प्रकार बताए थे, जिसमें पृष्ठों की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार थे। पहला था नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। आज हम देखेंगे परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आइए देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के निम्न दो नियम होते हैं। प्रथम नियम की बात करें, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण के बारे में हम बता चुके हैं। आपतित किरण आने वाली जिस प्रकाश की किरण जो परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है, वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है, और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है तो वो किरण हमारी परावर्तित किरण कहलाती है। तो एक ही तल, इस तल की बात करें तो एक ही तल में हमारा आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, और आपतन बिंदु जहाँ प्रकाश किरण आपतित किरण आके टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब की बात करें तो तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना कोण इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल क्रिएट होता है, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, वो कोण आपतन कोण होता है। अविलंब और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के मध्य जो कोण बनता है वो हमारा परावर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण सदैव बात करेगा परावर्तन कोण के बराबर की। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये दो नियम थे। पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरे नियम की बात करें, आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है, परावर्तन के नियम आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं अब दर्पण क्या होता है। दर्पण के बारे में बात करेंगे। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई या रेड ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। कोई चिकना पारदर्शी माध्यम है जिसके एक पृष्ठ को हम रेड ऑक्साइड से लेप दें या कलई से लेप दें, तो जो पृष्ठ बन के तैयार होगा, जो निकाय बन के तैयार होगा, वो हमारा दर्पण कहलाएगा। यदि हम एक साइड को लेप नहीं करेंगे तो प्रकाश की किरणें आर पार हो जाएंगी, तो हमें कोई इमेज क्रिएट नहीं होगी, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो वो हमारा दर्पण नहीं कहलाएगा। अर्थात किसी चिकने पारदर्शी माध्यम को दर्पण बनाने के लिए उसके एक पृष्ठ को रेड ऑक्साइड या कलई का लेप करना होगा ताकि आपतित किरण परावर्तित होकर प्रतिबिंब को क्रिएट कर सके, प्रतिबिंब बना सके। तो कह सकते हैं हम, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई या रेड ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ वो पृष्ठ जिसपे आने वाली किरण टकराकर परावर्तित होती है, वो पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो यहाँ से ये किरण आई और इस पृष्ठ से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौटी, तो इस पृष्ठ को हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। तो आने वाली आपतित किरण जिस पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वो पृष्ठ हमारा परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो दर्पण समझ में आ गया होगा। किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई या रेड ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को यदि हम परावर्तक पृष्ठ बना दें, तो वो निकाय दर्पण कहलाता है।
अब दर्पण के बाद देखते हैं समतल दर्पण की बात करेंगे। समतल दर्पण की बात करें तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल पृष्ठ कहलाते हैं। समतल बिल्कुल एक लेवल में, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, जैसे हम अपने घरों में अपने फेस को, अपने चेहरे को देखने के लिए जो दर्पण यूज करते हैं, वो दर्पण हमारा समतल दर्पण होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, जहाँ से आने वाली किरण टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटती है और हमें इमेज दिखाई देती है, अपना चेहरा दिखाई देता है। अब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा आभासी होता है। एक कल्पना मात्र, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा, जैसे हम अपने घरों में अपने चेहरे को देखते हैं, तो जब हम उस दर्पण से फेस को देखते हैं तो हम, और जो इमेज बनती है वो बिल्कुल सीधी होती है और आभासी होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो आकार हमारा है, अगर हम दर्पण में देखेंगे तो वही आकार उतनी ही ऊंचाई लंबाई के बराबर होगा। जितना वस्तु का आकार है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण से आगे रखी होती है। इसको हम समझाएंगे। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है। मान लीजिए ये दर्पण है, यदि वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, मान लो 1 मीटर दूर पर रखी हुई है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है। दर्पण के आगे ये वस्तु रखी हुई है, अंदर जो प्रतिबिंब है वो बनेगा 1 मीटर अगर आगे रखी है तो हमारा जो प्रतिबिंब है हमें 1 मीटर पीछे दिखाई देगा। चौथा पॉइंट देख रहे हैं। चौथा पॉइंट है, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। जो वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा है वो समतल दर्पण पर लंब होती है। इस चित्र के बारे में बात करें तो ये चित्र है, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, इसके अंदर यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, तो इस रेखा की बात करें तो ये कैसी होगी, लंब। अगला पॉइंट है हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब की बात करें, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, या सिर्फ यही कह सकते हैं दर्पण में जो आकृति बनती है वही हमारा प्रतिबिंब है। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पहले हम देख ले रहे हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इसे दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। देखते हैं बिंदु वस्तु। यहाँ कोई बिंदु है और यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है AB। बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है और एक वक्रता केंद्र से होते हुए जा रही है।
ये दोनों किरणें जिस बिंदु पे काटती हैं वहाँ हमारा एक बिंब प्रतिबिंब क्रिएट होता है। जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वही हमारा प्रतिबिंब होता है। वास्तव में मिलती हैं, रियल में। एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, एक वक्रता केंद्र से होते हुए जा रही है। तो ये वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य मिल रही हैं। तो ये जो बी डैश ए डैश या ए डैश बी डैश जो हमारा प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से उल्टा होता है और दर्पण की ओर बनता है। ये अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ है वो दबा हुआ भाग है और उभरा हुआ भाग है कलई किया हुआ भाग। तो अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। जहां एक दूसरे को किरणें काट रही हैं वहीं हमारा क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से उल्टा होता है। अब देखते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात करें, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मानो हमारी कोई वस्तु रखी हुई है, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, यहाँ से ये किरण जा रही है, परावर्तन के पश्चात ये वापस मुड़ जाती है और ये किरण हमारी ध्रुव पर गिर रही है, लेकिन ये परावर्तन के पश्चात इधर चली आ रही है। अगर इन किरणों को आगे बढ़ाया जाए, जो हमारी किरण ये थी ए और यहाँ कोई पॉइंट दे रहे हैं बी मान लो, तो ए सी मान लो और बी डी मान लो इसे, या पी होता है वैसे पी मान सकते हैं। तो ऐसी जो किरण है परावर्तन के पश्चात इस दिशा में चली जाएगी, लेकिन इस किरण को मान लो ये आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ कहीं मिलेगी आके, और इस किरण को आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ मिलेगी आके। ये आपस में जिस बिंदु पर काटेंगी वो हमारा आभासी प्रतिबिंब हो। ये मात्र एक हमारे दिमाग में कल्पना होती है कि उस तरफ से हम कोई किरणें आ रही हैं और प्रतिबिंब क्रिएट हो रहा है। जैसे समतल दर्पण की बात करें, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, जो वस्तु की वो दर्पण के दूसरी ओर या दर्पण के पीछे ओर और सीधे बनते हैं। इसको एक चित्र के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे हम बात करें, मान लो हमारे ये दो कोई दर्पण रखे हुए हैं, यहाँ एक वस्तु रखी हुई है, मोमबत्ती मान ले रहे हैं, और यहाँ ये पर्दा लिया है हमने। यहाँ से प्रकाश किरणें हमारे परावर्तक पृष्ठ पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्टेड होके परावर्तित होके इस पर्दे पे गिर रही हैं, और इधर हमारी एक वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, और रिफ्लेक्टेड होके जो हमारी परावर्तित किरणें हैं वो यहाँ बन रही हैं। और ये मोमबत्ती का जो चित्र है वो उल्टा बना हुआ है, इस तरह से उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है हमें। यहाँ ये किरणें वास्तविक रूप में मिल रही हैं तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर इन किरणों को आगे बढ़ाया जाए इस तरह से, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद इन किरणों को आगे बढ़ाया जाए तो ये यहाँ कहीं मिलेंगी और प्रतिबिंब ये दर्पण के पीछे की ओर बनेगा। लेकिन इस दर्पण की बात करें, यहाँ प्रतिबिंब दर्पण की ओर बनता है, तो कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण की ओर बनते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पे उतारा जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंबों को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता। तीसरा पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब
हमेशा वस्तु से उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। जिस दिशा में वस्तु रखी हुई है वैसा ही प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो यहाँ से यदि इन किरणों को आगे बढ़ाएं तो यहाँ जो प्रतिबिंब क्रिएट होगा, ये मात्र हमारे दिमाग में कल्पना होती है कि वहाँ से किरणें आ रही हैं, ये किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं और यहाँ इमेज क्रिएट होती है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो ये दर्पण की ही ओर बनता है और उल्टा बनता है। यहाँ ये रियल में मिल रही हैं, यहाँ ये किरणें मिल नहीं रही हैं, ये उधर से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो हमारे दिमाग की जो कल्पना है वो ये कहती है कि यहाँ से कोई किरणें आ रही हैं और यहाँ एक इमेज क्रिएट होती है। जैसे हम समतल दर्पण की बात करें तो वहाँ से हमें ऐसा लगता है कुछ किरणें आ रही हैं और हमें वो इमेज दिखाई देती है। तो सीधा सीधा कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पे उतारा जा सकता है, या ऐसे प्रतिबिंब जो पर्दे पे उतारे जा सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं, और ऐसे प्रतिबिंब जो पर्दे पे उतारे नहीं जा सकते आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा परावर्तन के नियम और प्रतिबिंब के बारे में तथा दर्पण, समतल दर्पण के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल गार्गी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद।